قد عظمت فللأمجاد بانيها। आप होम मेकर हैं, हाउसवाइफ हैं या फिर कोई वर्किंग वुमेन है, बड़े बड़े गोल्स बना के उसकी टेंशन लेने के बजाय छोटे छोटे गोल्स बनाएं और उनको अचीव करने की कोशिश करें। فروح الفاتحة अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक। आज आपके साथ अपनी डेली रूटीन के साथ साथ किचन के लिए मैंने एक ऑर्गेनाइज़र मंगाया था, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और बहुत सारी चीज़ें जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बड़े बड़े मुश्किल मुश्किल फार्मूले वाली चीज़ें ना मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ, ना ही मैं किसी को बताती हूँ कि उसको ये काम मुश्किल लगने लग जाए। तो बड़े आसान अल्फाज में बहुत ईजी तरीके से मैं आपको बताऊँगी कि आप अपनी लाइफ के अंदर छोटी छोटी चेंजिंग्स करके किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं और टेंशन फ्री लाइफ आप आगे बढ़ा सकते हैं। الأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيه। यहाँ पे जो है नाश्ता बन रहा था, तो साथ साथ चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जनाब, यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी, मैं आपको एक जापानी खातून है उसका मैं ना एग्जांपल देना पसंद करूँ, क्योंकि एग्जांपल से चीज़ें जो है बहुत ईजीली समझ में आना शुरू हो जाती हैं। तो मकसद ये है कि जापान में एक औरत थी, तो वो 40 साल तक उसने अपनी बैंक में जॉब की। और जब वो रिटायर्ड हुई तो उसको लगा कि वो तो अब फारिग हो गई है, लेकिन उसने सोचा मैं फारिग नहीं रहूँगी। तो उसने अपने आप को मोबाइल की तरफ स्विच किया, इंटरनेट की तरफ स्विच किया। उसने बूढ़े लोगों के लिए सोचा कि कोई ना कोई ऐसी एप्लीकेशन होनी चाहिए जो उन लोगों का दिल बहलाए, लेकिन किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। और उसने 87 ईयर्स की एज में एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई, मतलब कि उसने कुछ ना कुछ किया, फारिग नहीं रही और बहुत कुछ कर गई। तो मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो आपका जहन परेशानियों से बचा रहेगा। सबसे ख़ास बात जो इसमें ये नज़र आती है कि फारिग ना रहें। एज का कोई मसला नहीं होता। अगर आप रिटायरमेंट एज की तरफ आते हैं तो आप समझते हैं बस जी आप लाइफ से भी रिटायर्ड हो गए। अगर आप 40+ होते हैं तो आप समझते हैं यार बस अब ख़त्म हो गई है लाइफ, अब तो कुछ करने को रहा ही नहीं। देखें, 35 हो या 40 हो या 30s हो, फारिग किसी भी सूरत में आप रहेंगे तो आपके इर्द गिर्द बहुत सारी बीमारियों का ना एक जाल बिछना शुरू होगा। और डॉक्टर आपको इतनी सारी मेडिसिन की ना थद्दी पकड़ा लेंगे, ले जी स्टार्ट हो जाओ तो खाते रहो पूरी लाइफ, और उसको देख देख के आप एक एनजाइटी के पेशेंट बन जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरा मकसद है बताने की, कि फारिग नहीं रहना, अपने आप को किसी न किसी चीज़ में बिज़ी रखना है। قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها। एक कपल से किसी ने पूछा कि जनाब ये मैरिड लाइफ है तो इसके अच्छे रिलेशन बरकरार रहने के लिए आपने क्या किया? तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको पता है? कि हम उस जनरेशन के लोग हैं, जब भी कोई चीज़ टूट जाती थी तो उसको फेंका नहीं करते थे, बल्कि रिपेयर करते थे। तो जब भी रिलेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको फेंके नहीं। आजकल तो ऐसी स्पीड है, ले जी तेरा रास्ता उठे मेरा रास्ता उठे, तू अपने घर जा मैं अपने घर गई। नहीं भाई, इस चीज़ को जो है ना अब रिपेयर करना पड़ेगा। अपनी ज़िंदगियों को इस तरीके से आसान तरीके से ना टास्क ना समझें अपनी लाइफ को इस तरीके का कि बस जी आज अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, शाम तक आपका रिलेशन ख़त्म। चीज़ों को रिपेयर करने की कोशिश किया करें। अंडरस्टैंडिंग जो है ना, आपकी तरफ से भी थोड़ी सी होगी, दूसरे की तरफ से भी थोड़ी सी होगी। ये कह देते हैं हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है और किस्सा खलास। तो आप भी खुद को बदलेंगे, दूसरा भी बदलेगा, फिर दोनों में मिलकर जो कमज़ोरियां हैं उन पर कंप्रोमाइज़ करेंगे तो आपका रिलेशन आगे बढ़ेगा और आप आगे बढ़ सकेंगे। تروي عن العليا। तीसरी चीज़ आ जाती है हम लाइफ में डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन हर तरह हर लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप यंग एज में, चाहे आप मिडिल एज में, चाहे आप एजड होते जा रहे हैं। डिसिप्लिन तो आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। डिसिप्लिन का असल में मकसद ही ये होता है कि वो काम जिसे करने का आपका दिल ही नहीं कर रहा, फिर भी आप उस काम को बहुत शौक से कर रहे हैं, तो उसका रिवॉर्ड आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, तो वो है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन के साथ जब ज़िंदगी को आप, ज़िंदगी में हम सारा दिन हर चीज़ हमारी मर्ज़ी से नहीं होती। हमारी बहुत सारी चीज़ें, 90% हमारी चीज़ें मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होती हैं, 10% हम अपनी मर्ज़ी का जो मी टाइम गुजारते हैं वो होता है। तो पूरा दिन तो हम हाउसवाइफ या होम मेकर जो होते हैं दूसरों के लिए ज़िंदगी जी रहे होते हैं। तो उसको आप यही कहेंगे ना कि आप उन चीज़ों को कितने डिसिप्लिन तरीके से कर रहे होते हैं। किसी को पता ही नहीं चलता कि आपको ये काम नहीं अच्छा लग रहा या आपको ये खाना बनाना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बना रहे हैं। तो इसका मतलब कोई है कि आपने वो खाना ख़राब कर लेना है। आपने उस खाने को बहुत अच्छे से बनाना है, उसको मतलब कि उसको आपने अच्छे से सर्व करना है, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी करते हैं।
बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो अपनी मर्ज़ी की चीज़ नहीं कर रही होती, लेकिन वो इन चीज़ों का एक रोल मॉडल होती हैं और बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। इस डिसिप्लिन को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ऐड कर रखिएगा। डिसिप्लिन के बगैर अगर आप काम करना शुरू हो जाएँगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर लेंगे। अगली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के दौर में, सबसे जो लोग ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती या मैं ये नहीं कर सकता। अपने लफ्ज़ों पे कंट्रोल करना सीखें, अपने आप को इतना कमज़ोर ना बनाएँ। आज के दौर में कोई किसी को ये कहता है ना कि मैं नहीं कर सकती, तो अगला कहता है यार ये तो बहुत वीक है, ये तो दुनिया से बहुत पीछे है। अपना मज़ाक आप खुद बनाना शुरू कर देते हैं। तो मैं कर सकती हूँ, अगर नहीं कर सकती तो कम से कम आप ये कहें मैं कोशिश तो कर लूँगी या मैं कर लूँगी, कहीं आगे मैं इंशाल्लाह ताला करने की कोशिश करूँगी। ऐसे वर्ड्स जो होते हैं ना, ये लफ्ज़ों का हेरा-फेरी जो होती है, ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपकी लाइफ़ को चेंज करना शुरू कर देती है, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर आना शुरू हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस हाई होना शुरू हो जाता है और आप ज़िंदगी में बहुत मयारी तरीके से आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इन लफ्ज़ों की हेरा-फेरी को ज़रूर अपनी लाइफ़ में ऐड करते रहा करें। डिफरेंट वोकैबुलरी, डिफरेंट वर्ड्स को जब आप अपनी लाइफ में ऐड करना शुरू करेंगे और वो भी वर्ड्स जो कि पॉजिटिव हों, तो आपकी लाइफ में खुद ब खुद पॉजिटिविटी आना शुरू होगी। एक प्रोडक्टिव डे आप गुजारना शुरू कर लेंगे। कभी कभी पता है आपको कि हमारे पास में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हुई होती हैं जो हमारे जहन से बुरे तरीके से चिपक जाती हैं और ऐसी फिक्स हो जाती हैं कि उनसे आपकी जान ही नहीं छूटती। मसलन किसी जगह पे आपको आपकी मदर इन लॉ ने कुछ कहा था, कहीं आपसे कोई गलती हुई थी, उन्होंने आपको इस तरीके से कहा था, वो जगह, वो इन्वायरमेंट, वो चीज़ इंसान की लाइफ में रिपीट होता रहता है और वो मुख्तलिफ़ जगहों पे वो आपको आता है और पूरा दिन आपको स्पॉइल करना शुरू कर देता है। तो आपके मूड स्विंग्स होने लगते हैं, आपको बात याद आती है, पूरा दिन आप डिप्रेशन में रह रहे होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताऊँ, एनवायरनमेंट आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको रीएडजस्ट करना पड़ता है इन सारी जगहों पे। सपोज़ आप किसी ना रास्ते पे जा रहे हैं और वहाँ पे रास्ते में ना आपके साथ कोई नाखुशगवार वाक़या हुआ, मीन्स या आपने कोई ट्रैफ़िक हादसा देखा या आपने ये आजकल जो लूट-मार होती है, मेरी नज़र जब पड़ती है इन चीज़ों से, मैं फ़ौरन अपने आप को वहाँ से हटा देती हूँ। मैं कभी भी उन चीज़ों को फ़ीड नहीं करती। तकलीफ़देह चीज़ें मैं बहुत देर तक नहीं देखी। ऐसी वीडियोज़, ऐसी सारी चीज़ों से मैं अपने आप को बहुत दूर रखती हूँ। ऐसे रिलेशनशिप जहाँ पे जो है ना डाइवोर्स हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है हस्बैंड एंड वाइफ का, मैं उनसे फ़ौरन हट जाती हूँ, क्योंकि हमारा ज़हन ऐसा होता है कि वो सारी चीज़ें हमें अपने ऊपर, क्योंकि इंसान अपने आप को ना बड़ा दुखिया और बहुत तकलीफ़ वाला समझ रहा होता है, तो उसकी ज़िंदगी में वो चीज़ें ना फ़ौरन के फ़ौरन ऐड होना शुरू हो जाती हैं। तो आपको आपने देखा है जब आप उस सिग्नल से हटते हैं और नेक्स्ट सिग्नल पे जाते हैं तो आपके जहन से वो सारी चीज़ें हटना शुरू हो जाती हैं। क्यों? आप उस वाले इन्वायरमेंट में एकदम से चले गए और फिर एकदम से स्विच कर गए, तो उसका इतना इफेक्ट आया कि अब आगे आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, आपको याद ही नहीं रहा पीछे जो हादसा हुआ था उसका क्या हुआ, क्योंकि वो आपके जहन में चिपका था। उस जगह पे जाके आपको याद आया और दोबारा आप आगे बढ़े तो आपके जहन से वो हट गया। ये होता है अपने आप को जो है ना उस इन्वायरमेंट से हटाना, अपने आप को उस जगह से दोबारा चेंज करना। तो अपने आप को आगे बढ़ाना जो है ना वो आपकी ज़िंदगी का अहम मकसद होना चाहिए। तो आप बहुत जल्दी उन चीज़ों को कवर कर पाएंगे जो चीज़ें आपको बहुत सैड कर लेती हैं, बहुत उदास हो जाते हैं आप, आपका मूड बहुत ख़राब हो जाता है उन सारी चीज़ों को। तो आपको ना अपनी हैप्पीनेस को ना इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उन फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आते हैं और आप अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ा रहे होते हैं। इसके साथ साथ इंसान के आपको पता है इमोशंस होते हैं, सैड है, मैड है, ग्लैड है, स्केर्ड, मतलब वो खौफज़दा भी होता है, उदास भी होता है, खुश भी होता है और पागल भी किसी वक्त हो जाता है। सारे जज्बात इंसान के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। तो ये जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये किसी इंसान के जज्बात नहीं है, ये डर की इंतहा होती है। तो अपने अंदर का खौफ ख़त्म करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी और आप एक कामयाब इंसान बन जाएंगे। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके लिए मैं इसी तरह की पॉजिटिव वीडियोस इंशाल्लाह ताला लाती रहूँगी और आप भी इंशाल्लाह इन चीज़ों से बहुत कुछ सीख के आगे बढ़ते रहेंगे। इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फ़ी अमानिल्लाह। قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا